एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से ओबरी के नए थाने का लोकार्पण किया। इस दौरान एसपी सुधीर जोशी, सागवाड़ा डिप्टी भोमाराम जी, थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, ओबरी सरपंच शंकर लाल, कांग्रेस महासचिव हीरालाल पटेल एवं पूर्व सरपंच प्रभा शंकर ने वीसी में भाग लिया। वीसी के पश्चात एसपी सुधीर जोशी ने ओबरी में फीता काटकर नए थाने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया, उपाध्यक्ष राजू भाई, बंधु पाठक, ललित पंचाल, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अमृतलाल पटेल और कई आसपास के गांवों के लोग उपस्थित रहे। आज हम सागवाड़ा पंचायत समिति के ओबरी ग्राम पंचायत में खड़े हैं, जहां पुलिस थाने का एक उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा से पंचायत समिति में उद्घाटन हुआ और यहाँ पे हमारे सुधीर जी जोशी जो एसपी है डूंगरपुर के, वो भी यहाँ पूरा अधिकारी यहाँ पे है। आपके सामने पूरा प्रशासन यहाँ पे है। यहाँ नया थाना बना है सिमलवाड़ा पंचायत में झोतरी में और सागवाड़ा पंचायत समिति के ओबरी में। थाना जो खुला है ओबरी क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, ये बड़े खुशी की बात है कि आज डूंगरपुर जिले के 2 थाने, एक ओबरी और 84, दोनों नवसर्जित थानों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया है। और मैं समझता हूं कि इन दोनों थानों के खुलने से जनता की जो बड़े लंबे समय से मांग थी कि पुलिस का थाना नज़दीक हो, उसकी पूर्ति हुई है। और इससे अपराध को रोकने में, अपराधियों को पकड़ने में और जनता और पुलिस के मध्य जो दूरी है उसको कम करने में बहुत सहयोग मिलेगा। और इस अवसर पे मैं स्थानीय जनता से ये गुजारिश करूँगा कि पुलिस के मित्र बन के रहें, पुलिस के जो सूचनाएं हैं वो साझा करें और पुलिस का जितना सहयोग चाहते हैं उतना सहयोग प्राप्त करें। कई सारी सूचनाएं जनता के पास होती है और जनता के साथ जुड़ाव के लिए हमने कई अनौपचारिक ग्रुप्स भी बना रखे हैं, जैसे पुलिस मित्र है, सुरक्षा सखी है, ग्राम रक्षक दल हैं। तो इन सब के माध्यम से हम जनता से ज़्यादा जुड़ना चाह रहे हैं। और मेरा ये विचार है कि इन 2 थानों के जुड़ जाने से थाना में, ज़िले में जनता के साथ जुड़ाव में बढ़ोतरी होगी और आम जन को और ज़्यादा सुविधा दे सकेंगे। सर, अभी 2 थानों का आज उद्घाटन हुआ, सागवाड़ा पंचायत समिति में ओबरी और सिमलवाड़ा में झोतरी। तो ये 2 थानों के बारे में 2 थानों के बारे में? हाँ, 2 थानों में स्टाफ कितना रहेगा? यहाँ अधिक जो अनुपात है उसके मुताबिक हमने लगाया है। यहाँ एक थाने के ऊपर हमने जो एसएचओ हैं वो इंस्पेक्टर स्तर के लगाए हैं, दूसरे थाने पे सब इंस्पेक्टर स्तर के लगाए हैं। और जो थाने के अंदर आवश्यकता है उसके अनुरूप हमने 20-22 आदमी जो लगाने होते हैं उसके अनुरूप हमने जाब्ता लगा दिया है। और ये पूर्व से ही एक चौकी के रूप में संचालित था ओबरी, और इसी तरह झोतरी भी पुलिस की चौकी है, तो पूर्व से भी वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। तो जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप हमने व्यवस्था कर दी है और जो भी संसाधन है वे आगे भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज पुलिस थाना ओबरी का उद्घाटन हुआ एसपी साहब द्वारा जी। तो प्रभा शंकर जी, आप पुराने हो, आपकी काफ़ी समय से मांग थी, तो बताइए। जी, आज का दिन पूरे अकेले ओबरी के लिए नहीं, ओबरी परिक्षेत्र के लिए एक नई दिवाली लेकर के आया है, एक नई रोशनी लेकर के आया है। और तहे दिल से मैं कांग्रेस की सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की कार्यशैली को और दिनेश जी खोडनिया जी की हमारी पहल की तारीफ करता हूँ, सराहना करता हूँ, जिन्होंने अथक परिश्रम करके यहाँ पर सिर्फ पुलिस थाना ही नहीं, उप तहसील दे करके हमें लाभान्वित किया। लंबे समय से हमारी एक और मांग थी कि यहाँ पर गुरु गोविंद का एक स्थान है छाणी मगरी, अशोक जी गहलोत ने वो स्थान पर भी रोड दिया, उसके लिए भी विकास की गंगा पूरे डूंगरपुर ज़िले में ओबरी के लिए जो बहाई है वो ओबरी की जनता ही नहीं, आसपास की पूरी जनता सदैव याद रखेगी और उनका आभार और तहे दिल से अभिनंदन करती है। इन्हीं शब्दों के साथ
आगे की कड़ी में हमारे साथ में यहाँ के वरिष्ठ नेता हीरालाल जी पटेल भी है। हीरालाल जी बताइए, काफ़ी समय से आपके ग्रामवासियों की जो मांग थी आज पूरी हुई है और काफ़ी खुशी की लहर गांव में चल रही है, इसके बारे में। हमारे इस एरिया में नहीं, पूरे 14 पंचायतों का हमारा जो एरिया है, और ख़ास करके हमारे आदिवासी भाई जो यहाँ से 20 किलोमीटर सागवाड़ा जा कर के अपनी फरियाद करते थे, चाहे वो तहसील का काम हो, चाहे वो थाने का काम हो, तो हमारे लंबे समय से एक मांग थी कि हमें थाना मिले, उप तहसील मिले। तो हम इस मौके पे, आज उद्घाटन के मौके पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और ख़ास करके हमारे जो मुख्यमंत्री जी और सरकार के बीच में जो सेतु का काम दिनेश भाई खुडणे ने किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारा जो सपना था वो सपना पूरा हुआ और यहाँ के आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। आगे कड़ी में हमारे सरपंच साहब का कार्यकाल जो गुजरा है, आज सरपंच साहब की भी मेहनत रंग लाई है। कितने ही सरपंच और कितने चले गए, आज ये सरपंच साहब की जो मेहनत रंग लाई उसके बारे में बताइए। आज जो है ओबरी क्षेत्र हमारा एक व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक केंद्र की तरह है। लंबे समय से हमारे यहाँ के पूरे क्षेत्र की मांग थी कि हमारे यहाँ पुलिस थाना, उप तहसील खुले, और ये जो है वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एवं हमारे खोडनिया जी के अथक प्रयास से उनका आशीर्वाद रहा ओबरी के ऊपर, और इसी प्रकार हम भी आगे से और अपेक्षा करते हैं कि ओबरी की कुछ और भी मांगे हैं वो इसी के साथ में हमारी पूरी भी हो, ये भी अपेक्षा रखते हैं। और माननीय सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और हमारे दिवंगत हो गए रमनलाल जी गोदावत के मतलब वो इनके मार्गदर्शन से हमारा कभी से प्रयासरत थे हमारा पूरा गांव, और आज जो हमें ये सौगात मिली इसके लिए कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हमारे पब्लिक पूरी ओबरी क्षेत्र की तरफ से राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। राष्ट्रीय अमृतलाल जी भी हमारे साथ हैं। अमृतलाल जी बताइए, आपका क्षेत्र है ये, यहाँ पे आज सबसे पहले तो मेरे को एकता चैनल वालों ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं अमृतलाल पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव ब्रिगेड, साथ में ही मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज का राष्ट्रीय खेल मंत्री भी हूँ, और मैं सभी लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। रात दिन कोई भी किसी का भी काम हो तो मैं तत्पर रहता हूँ। दूसरी बात, हमारे ओबरी में थाना हुआ तो युवा वर्गों को, सभी वर्गों को खुशी की है, और इसी के साथ भी मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात के प्रभारी भी है, बताइए यहाँ 36 कौमों को लेकर चलने वाला आपका गांव है, तो बताइए काम करते होंगे तो। यहाँ 36 कौमों को लेकर चलने वाला गांव ओबरी हमारे लंबे समय से यहाँ पर तहसील, थाना एवं जो बड़ी समस्या थी थाने की, तहसील की, वो हमारे सागवाड़ा से दिनेश जी खोडनिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारी आवाज़ को सुना, और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में ध्यान में रखकर जो सागवाड़ा न जाना पड़ के ओबरी में बैठे ही लोगों का काम हो जाएगा, इनको रखड़ना नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र में पूरा आदिवासी इलाका है, और इस इलाके में अभी हमें जो 2 चीज़ें मिली हैं, उप तहसील एवं थाना, हम गांव वाले पूरे क्षेत्र की ओर से, पूरे गांवों की ओर से जो इस थाने में जुड़े हैं, इन सभी गांवों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत एवं दिनेश जी खोडनिया और हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो इसमें दौड़ धूप करके इस प्रयत्न में प्रयत्नशील रह करके हमारे को ये सौगात दिलाई है, इन सबको मैं इस क्षेत्र की ओर से खूब खूब बधाई एवं आभार एवं धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आज ओबरी के नवीक मंडल से एकता समाचार की मुलाकात हुई। सर बताइए, आज आपने एसपी साहब आए थे, उनको जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में बताइए, आपकी क्या मांग है? सर हमने एसपी साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जो थाने की ज़मीन आवंटित की गई है पंचायत की तरफ से, वो गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम सभी युवा साथी ये चाहते हैं कि ज़मीन थाने की आवंटित हो, कोई दिक्कत नहीं, पर उप तहसील की जो ज़मीन आवंटित होगी वो गांव से 500 मीटर की दूरी पर हो, क्योंकि जहां थाने की ज़मीन आवंटित की गई है उस ज़मीन के बीच में तालाब, शमशान होने की वजह से और गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि उप तहसील कार्यालय है वो गाँव के बिल्कुल नज़दीक हो, और 500 मीटर की दूरी पर जो ज़मीन है
पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर सभी कार्यालय आ सकते हैं और वहाँ आराम से 15-16 बीघा ज़मीन बिना नाम पड़ी हुई है, जिस पर आराम से सभी प्रकार के विभागों का वहाँ निर्माण कराया जा सकता है। ये हड़पालिया रोड पर है, हड़पालिया रोड पे है, गांव से बिल्कुल ओबरी से 500 मीटर की दूरी पर, जबकि वर्तमान में जो थाने के लिए आवंटित की गई है वो ज़मीन 1.5 किलोमीटर दूर है ओबरी से, और वहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कतें हैं। यह गांव से बिल्कुल निकट है, जंगल इलाका आ जाता है बिल्कुल ही वहाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि गांव से निकट बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर उपलब्ध ज़मीन पर अगला कार्यालय की डिमांड है हम सबकी, और वो ज्ञापन हमने दिया आज।